नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? दोस्तों उपसभापति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? 14वीं लोकसभा के। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? दोस्तों प्रश्नोत्तर पत्र याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा याद रखेंगे दोस्तों, HD देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। किस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? वर्ष 1976 में याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1976 में जो है अलग कर दिया गया था। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? दोस्तों वयस्क मताधिकार द्वारा याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया है? 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संशोधन 1951 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों 24वां संशोधन के द्वारा दिया गया जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1989 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है? 51वां संशोधन के द्वारा जो कि 2003 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? 100वां संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं कर सेवा या GST की शुरुआत हुई थी? 101वां संशोधन के तहत जो कि 2017 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संशोधन के तहत जो कि 2018 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण दिया गया? 103वां संशोधन के तहत 2019 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि 2019 में हुआ था, याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? दोस्तों 29 अगस्त 1947 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्यपाल होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों राज्यपाल बना रहता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 253 में। भारत के
नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का खनन किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 48 के ए में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 में। नागरिकता प्राप्त करने पर खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है दोस्तों? 1955 अधिनियम में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है दोस्तों? राज्य के लिए होता है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 में हुई थी तीसरी बार आपातकाल की घोषणा। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार निर्णय लेती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है दोस्तों? पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? M.N. रॉय ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है दोस्तों? मूल संविधान का हिस्सा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया दोस्तों? 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की संस्थितियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संसद भवन या पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? संसद का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से ली गई है। इंद्रजीत समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? राज्यपाल भंग कर सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 169 में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तरदायी है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? लियोनिल कार्टिस थे। याद रखेंगे दोस्तों। लियोनिल कार्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23 करता है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? अमेरिका से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड देश से उधार लिया था। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत का पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? दोस्तों विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष करता है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? दोस्तों 26वें संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? दोस्तों 22 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों जापान के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? दोस्तों संसद को है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में जो है बढ़ा सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? दोस्तों जनता द्वारा मतदान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? दोस्तों 1952 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जो है जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पर पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।